जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं पुराने वीडियो में, तो आज हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। और इसके लिए जो डायग्राम दिया है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल Q पर एक राइट एंगल बना हुआ है। साइड जो PQ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो क्योंकि Q 90 डिग्री है तो उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है हाइपोटेन्यूज वो हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे समझते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है हम लिख लेते हैं। गिवन ए राइट ट्रायंगल PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR इन विच एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि Q पर 90 डिग्री है, एंड साइड PQ हमें 12 सेंटीमीटर दी है और Q के जस्ट अपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज, वो हमें दी है 13 सेंटीमीटर। अब जो एक साइड जो हमारी बची है QR, हम इसे फाइंड करेंगे। तो हमें मालूम है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप नाम याद रखिएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पी आर हमारे पास है 13, उसका स्क्वायर करेंगे। पी क्यू हमारे पास है 12, उसका स्क्वायर करेंगे। बट क्यू आर हमें फाइंड करना है। यहाँ से हमें अगली स्टेप मिलेगी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 साइड चेंज करके माइनस हो जाएंगे, तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर हमारे पास आएगा वी हैव 169 माइनस 144, और जब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। और क्यू आर स्क्वायर से जब हम क्यू आर फाइंड करेंगे तो जो 25 है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और वो आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये जो क्यू आर है हमारे पास वो साइड आ गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर आ गई है तो अब हमें क्या फाइंड करना है? tan p फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हम tan p फाइंड कर रहे हैं तो p के जस्ट अपोजिट साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्यू आर हमारा क्या काम करेगी? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूज और p की हो जाएगी हमारा बेस। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है जो हमने अर्ली वीडियोस में देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको याद होगा। तो क्या होगा दोस्तों उससे? पंडित बद्री प्रसाद में क्या आ रहा है? P, हर हर बोले में B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बार बार ऐसे ही बोलते जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P हम ले रहे हैं तो P के जस्ट अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर बनेगी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QR, और बेस हो जाएगा PQ। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो tan p हमारे पास आएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे QR की 5 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे PQ की 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है tan p का वो आया 5/12। और फिर अब हम, क्योंकि हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, तो जब हम कॉट r फाइंड करेंगे, कॉट r, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। वो क्या होता है कॉट थीटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, बेस क्या होगा? आर के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगी? पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या होगी? पी क्यू। तो बेस क्या हो जाएगा? क्यू आर। कॉट आर का जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगा, सेम ही आएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर पी क्यू, तो 5/12। दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो दोनों वैल्यू सेम है तो इनका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो चलिए निकालते हैं tan p माइनस कॉट r, और जब वैल्यू पुट करेंगे आप 5/12 माइनस 5/12 तो आपका आंसर आएगा 0। ओके। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। साइन a इज इक्वल टू 3/4
कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। चलिए हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है कि साइन ए की वैल्यू है 3/4 और फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि राइट एंगल बी पर है। ए और सी पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें जो कॉस के साथ और टेन के साथ एंगल लेना है वो ए है, सी भी हो सकता था बट बी नहीं है। दैट मीन्स हमने बी पे उसको राइट एंगल ले लिया। आप सी भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सी नहीं फाइंड करना। जो हमें फाइंड करना होता है उसको राइट एंगल हम नहीं लेंगे क्योंकि राइट एंगल इनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके साथ नहीं रहता। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम उससे स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है सिंस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर दी है 3 और हाइपोटेनस दी है हमें कितनी? 4। ये क्योंकि रेशो में दी है, एक्चुअल वैल्यू है या नहीं हमें नहीं मालूम, तो हम इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास दो साइडें हैं। कौन सी साइडें हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये हमारी हाइपोटेनस है और ए फाइंड कर रहे हैं तो ए के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, तो वो हमारी 3 है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होती है कि हाइपोटेनस यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू पुट करेंगे 4, ए बी की हमारे पास नहीं है और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 3। 4 का स्क्वायर होता है 16, ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ से हमें मिलेगा 16 में से 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 7 और जब ए बी स्क्वायर से आप ए बी निकालेंगे, ए बी स्क्वायर से ए बी निकालेंगे तो आएगा √7। जब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो जो इक्वल में जो नंबर होता है उस पर स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा √7। ईजीली हम कॉस ए फाइंड करेंगे। कॉस ए हमें मालूम है कि कॉस थीटा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस क्या होगा? ए के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। तो कॉस ए हमारे पास आएगा, ए बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है √7, ए सी है 4। अब एक वैल्यू और आपको फाइंड करनी है, वो है tan ए। तो पहले आपको पता ही है कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि हमने tan ए लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। tan ए, BC की वैल्यू पुट करेंगे 3 और AB की वैल्यू पुट करेंगे हम √7। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इसमें हमें 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे लिख लेते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है साइन ए सेक ए। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने जो बी पर राइट एंगल है, क्योंकि हमें साइन ए और सेक ए फाइंड करना है और कॉट ए दिया है, तो हमने ए जो है एक्यूट एंगल लिया है और सी को भी एक्यूट एंगल लिया है, बी को हमने राइट एंगल लिया है जिसके जस्ट अपोजिट हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। अब हमें मालूम है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ तो 15 cot A 8 लिखा हुआ है, तो 15 cot A जो लिखा है इज इक्वल टू 8 है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। cot A इज इक्वल टू, ये 15 कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में, तो 8/15। यहाँ से हमारे पास, यहाँ से बेस आ जाएगा 8 यूनिट और जो परपेंडिकुलर है वो हमारी हो जाएगी 15 यूनिट।
अब हमेशा की तरह हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें होता है हाइपोटेनस हमारी AC और बाकी जो दो साइड हैं BC और AB उनका स्क्वायर। यहाँ AC की वैल्यू हमारे पास, AC हाइपोटेनस जो नहीं है, और बाकी दो साइड हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। क्यों ए के सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ 15 लिख सकते हैं, तो ये बेस हो गया हमारा। तो BC क्या हो जाएगी हमारी 15 और AB 8। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, ऐड करेंगे दोनों को तो 289। AC स्क्वायर से जब हम AC निकालने जाएंगे तो 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि आएगा 17 यूनिट। अब हमें साइन A निकालना है, तो देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा हमारा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, ए के जस्ट अपोजिट, और हाइपोटेनस AC जो आपने अभी निकाली है। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी BC क्या है हमारा 15, और हाइपोटेनस हमारी कितनी आ गई 17। एंड दूसरा जो हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है सेक ए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोस का अपोजिट होता है, आप ये पंडित बद्री प्रसाद हरबोले से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है AC और बेस है AB, तो सेक ए हमारे पास आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा 17/8। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।